आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु विवेक साहब निर्वाण महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम आज संत कबीर साहब कृत साखी ग्रंथ के पाठ से हुआ। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अखंड पाठ में भाग लिया। तत्पश्चात सदगुरु विवेक साहब के पावन समाधि पर चादर अर्पण किया गया। तदुपरांत द्वितीय सत्र का कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भाव नृत्य की प्रस्तुति की गई। जागो हिंदू जागो नामक नाटक का मंचन भी किया गया। कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण सदगुरु मां के दिव्य भजन रहा। तत्पश्चात महाआरती और भंडारे के साथ प्रथम दिवस के कार्यक्रम को समापन किया गया। बताया गया कि श्री कबीर ज्ञान मंदिर परिसर में स्थित गुरु गोविंद धाम मंदिर, जहां भगवान नारायण और सदगुरु कबीर का मनोहारी विग्रह अवस्थित है, बहुत आकर्षक और भव्य ढंग से सुसज्जित किया गया। बताया गया कि आज ही के दिन गुरु गोविंद धाम मंदिर का वर्षगांठ है, जिसके 21 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान जागो हिंदू जागो नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से हिंदू संस्कृति पर मुगल आक्रांताओं का प्रहार, भारत भूमि पर पड़े उनके कलुषित कदम और उनके द्वारा की गई दरिंदगी का दिग्न दर्शन कराया गया। इस दौरान सदगुरु मां ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन समाज में नई जागृति लाती है। हमारे समाज के लोग मजबूत हो, हमारा धर्म मजबूत हो, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, इस निमित्त संत संलग्न रहते हैं। सदगुरु मां ने कहा कि आज एक दिव्य दिवस है, जिसका हम सब साक्षी बन रहे हैं। सरकार प्रभु अलौकिक संत थे, वे बड़भागी थे जिन्होंने उनका साध्य मिला है। आज भी उनके उपदेश, उनके बताए मार्ग में चलकर मानव महामानव बन सकता है। आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर में निर्वाण महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ सदगुरु कबीर साहब कृत बीजक के साखी ग्रंथ पाठ से हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। पाठ के पश्चात पावन समाधि पर चादर अर्पण किया गया। सदगुरु मां के सानिध्य में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं नतमस्तक होकर के पावन समाधि में पूजन बंदन किए। द्वितीय सत्र में जागो हिंदू जागो नामक नाट्य मंचन से आरंभ हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। इस नाट्य मंचन के द्वारा सदगुरु मां यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू समाज आज कैसे सोया हुआ है और यह विगत कालीन है, यह कोई नवीन नहीं है। हमारी संस्कृति पर, हमारे समाज पर मुगल आक्रांताओं को जो कुटाराघात हुआ है, उसके दंश को झेलते झेलते आज जब हम समाज जग रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं, तो हमें किस और जाना चाहिए और अपनी श्रेष्ठता को, अपने हिंदुत्व को, अपनी संस्कृति को कैसे दिग्दर्शन कराना चाहिए। जिस अकबर को अकबर महान की पदवी दी गई है, उस अकबर की बर्बरता और हिंदू संस्कृति पर उनके अत्याचार को नाट्य मंचन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। वहीं दूसरी ओर हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं का महान भीषण त्याग और बलिदान को भी दर्शन कराया गया। कैसे इतिहास के पन्नों को हमें पढ़ाया गया और किन पन्नों को छिपाया गया। जिन इतिहास के पन्नों को हमारे बच्चों को जानना चाहिए था, आज वे विलुप्त हैं। उन्हें हम कैसे बताएं, इसका संदेश नाट्य मंचन के माध्यम से दिया गया। इस अवसर पर सदगुरु मां ज्ञान के द्वारा कल उनके गीता ज्ञान दर्पण के 8वें भाष्य का लोकार्पण किया जाएगा। सदगुरु मां के द्वारा अभी तक गीता भाष्य के कुल 8 खंडों का प्रकाशन किया गया है और इस अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर पत्रिका, जो श्री कबीर ज्ञान अमृत कबीर ज्ञान मंदिर से प्रकाशित होने वाली अनूठी और अद्वितीय पत्रिका है, का 25वां साल भी पूरा हो रहा है। इस अवसर पर सदगुरु मां ने कहा कि यह 3 यज्ञों का संगम है, इसीलिए इसे महायज्ञों का संगम का नाम दिया गया। समस्त गिरिवासियों से अनुरोध होगा कि वे इस कार्यक्रम में आए, नाट्य मंचन के माध्यम से और सदगुरु मां के दिव्य उद्बोधन को सुने, आत्मसात करें और एक नई जीवन शैली को प्राप्त करें। धन्यवाद।